हाँ जी, कैसे हो? आई होप मज़ा में हो, मस्त हो सब। तो मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करने के लिए। तो प्रिस्कार परिवार के आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगे तो राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास में जैसा कि ओल्ड स्टूडेंटों को सबको पता है कि हम क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, उसके अलावा हम उससे बनने वाले फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। और एक और बात, इसके अंदर सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी हम घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या चीज़ हो रही है उसके बारे में निचोड़ जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ये लगभग 40-45 मिनट की क्लास होती है तो अपनी नोटबुक साथ में रखिएगा और लिख लीजिएगा। बाकी नहीं लिखो तो सीधी सी बात, मैं पूरी मंथली पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूँ और वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज सीधी सी बात, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, टेलीग्राम आइकन दिख जैसी क्लिक मारो और फटाक से वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ मैं क्विज पोल भी करवाता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनका टेस्ट वगैरह भी लेता हूँ। डेली का लगभग 5-10 क्वेश्चन डालता हूँ। जो भी नए न्यूज़ आती है या जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सारे फैक्ट बनते हैं ना, उसके बारे में मैं डालता रहता हूँ। तो वो वहाँ भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा बोलता हूँ कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। अब देखो, एक प्यारा सा कोट हमेशा की तरह लेके आ गया हूँ कि जन समूहस्य भागे माँ बहुतु, जन समूहस्य कारणम भवतु। यानी जन समूह मतलब भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो। ऐसा काम करो कि लोग आपको देखने के लिए ही, आपसे मिलने के लिए ही क्या हो, भीड़ लग जाए। यानी आपको मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए लाइन में लगना पड़े, या आपकी एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो, ऐसा हमें काम करना है। तो ऐसा ही एक प्यारा सा कोट है। तो भीड़ का हिस्सा अपने को नहीं बनना। अब भीड़ से आप ये मत समझ लेना कि अभी चुनाव चल रहे हैं तो बस नारे लगाओ और उसकी तरफ जाओ और उसकी तरफ जाओ, नहीं, उसी भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना। हमें वोटिंग जरूर करनी है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि एजुकेटेड वोटर ही देश का भविष्य होता है। ठीक है, जो एक बार अपन ने आज चुन लिया ना तो फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। ये आपके सामने है ही इसकी विज्ञप्ति, हालांकि अभी होल्ड पे है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन, और अपने राजस्थान का क्वेश्चन है। ये राजस्थान का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो चले कर दें स्टार्ट, क्या बोलते हो, कर दें स्टार्ट? अरे आपकी इजाज़त मिल चुकी है। आपकी जो बोलते हैं ना, जो आपका इमोशन है वो आप भले ही अभी प्रेजेंट में दूर हो, लेकिन आपके मन से, आपकी पॉजिटिव वाइब से, आपकी प्यार और आपकी एनर्जी से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, अब जुड़ चुका हूँ। तो हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो आप जो भी सोचते हो, जो भी वहाँ से वाइब्स भेजते हो, वो मेरे तक जरूर पहुँचती है। तो इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा जिला हटाया गया है? अभी जो मूल्य सूचकांक है, कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसमें से राजस्थान का जिला हटाया है। तो वो कौन सा जिला हटाया है? तो वो हटाया अभी अजमेर हटाया है। कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर हटाया। कौन सा? अजमेर हटाया। अब देखो, अजमेर के साथ इसमें थे कौन कौन से, तो 4 थे। देखो, जयपुर,
भीलवाड़ा, अलवर, ये थे। इसमें से अजमेर हटा दिया, तो अभी प्रेजेंट में कौन से हैं, तो वो याद रखना, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर प्रेजेंट के अंदर मौजूद है। अब देखो ये मजे की बात कि ये मूल्य सूचकांक है जो जारी कौन करता है, तो ये एनएसओ नई दिल्ली है ना, उसके द्वारा जारी किया जाता है। एनएसओ नई दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका आधार वर्ष इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिएगा आधार वर्ष कौन सा है इसका, 2016 है। और एक देखो, ये देखो मैंने सीपीआई लिख रखा है ना, इसका मतलब होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये देखो मैंने लिख रखा है पूरा एकदम, मेरे मतलब कहते हैं ना हाथ से है ना कंटेंट तैयार करता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा। आधार वर्ष है वो 2016 है, और सीपीआई का अर्थ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देख लिया ना पूरा, जानते हो पूरा क्वेश्चन। अब देखो जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। जयपुर के बारे में मैं काफी बार बताता हूं, जो क्या है अपना राजस्थान की क्या है, राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है। वहां पर अभी आमेर को डेस्टिनेशन आइकॉन प्लेस के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है, मतलब चुना गया है। किसको, आमेर को चुना गया है। किसको, आमेर को चुना गया है। ठीक है, याद रख लेना। और क्या देखो, तो जितनी भी ये भाषा अकादमी है ना, भाषा अकादमी, जैसे ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर आया तो मैं सोचा थोड़ा सा बता देता हूं। ब्रज भाषा अकादमी और उर्दू भाषा अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी, संस्कृत साहित्य अकादमी, ये सब की सब कहां पर है, वो अपने प्यारे गुलाबी नगर जयपुर के अंदर है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अलर्ट कीजिएगा। अब वो बताओ क्यों, क्योंकि जनाब अगर आपको पूछ लिया जाए पंजाबी भाषा अकादमी कहां पर है, तो आप जयपुर टिक मत मार देना कि सर आपने बताया था कि सारी जब भी भाषाएं जयपुर मार दो। नहीं, अपने को पंजाबी में जाना है तो पंजाब के नजदीक अपना डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, उस पे टिक मारना है, तो वो यहां पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो देखो रिवीजन के तौर पे है, और वैसे देखा जाए तो ये करंट अफेयर का भी है। देखो अभी अपने 41वें न्यायाधीश कौन बने हैं, बताओ बताओ। हाँ सुनाई दे रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल सही बात, जो आप सही बोल रहे हो ना, वही क्वेश्चन जो आपके मन में है वो मेरे को सुनाई दिया गया। आपने कहा 41वें न्यायाधीश सर ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन जब बनाया था ना, जब बने थे तब मैंने आपको डिस्कस करवाया था। अब वही क्वेश्चन वापिस आ जाता है, मैं रिवीजन के रूप में डाल दिया, क्योंकि अभी देखो आचार संहिता लगी हुई है, तो ज्यादा इतने मोस्ट इंपोर्टेंट नए क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि घोषणा वगैरह कर सकते नहीं है। तो देखो अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, सबको पता है, सबको पता है राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर उच्च न्यायालय का ये मुख्य न्यायाधीश है, वो हटना चाहिए अपनी मर्जी से, बाकी हटता कोई नहीं है, फिर भी हटना चाहिए, तो अपना त्याग पत्र किसको देता है, वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। अब मान लो आपको पसंद नहीं है न्यायाधीश, उसकी काम क्रिया है वो नहीं पसंद, वो कैसे काम करता है आप उससे नहीं सहमत हो, तो अब उसको हटाना है, तो उसको कैसे हटाएंगे, तो वो जो महाभियोग नाम सुनते हो ना, जिससे पीएम राष्ट्रपति सबको हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें राज्यसभा और संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से। वही सिस्टम यहां है, अगर ये पारित हो जाता है संसद के अंदर महाभियोग, तो उस मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, यानी अगर पास हो गया तो हटना पड़ेगा। 14 दिन की क्या मिलती है, मोहलत मिलती है। 41 में बता दिए। अब देखो ये अपन ने देख लिया नियुक्ति कौन करता है, वो 40 में अगर पूछ ले तो बिल्कुल 40 में थे पंकज मित्तल, कौन थे 40 में थे पंकज मित्तल। ठीक है, इसकी जगह, इनकी जगह वो कार्यवाहक कौन थे, तो MM श्रीवास्तव, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव थे। अब देखो, अब सर 1949 की बात है, उसमें हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने थे अपने राजस्थान के, तो वो जो बने थे जनाब, कौन, कमल कांत वर्मा बने थे। कौन बने थे, कमल कांत वर्मा बने थे। ये अपन ने
पूरे के पूरा निचोड़ देख लिया। देखो नया क्वेश्चन भी बन गया, पुराना भी हो गया, इतिहास भी देख लिया, प्रेजेंट भी देख लिया, क्योंकि सिर्फ अपने को नहीं है कि करंट अफेयर देख लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वही रट लो, हैं डायरेक्ट भी पकड़ना है, इनडायरेक्ट भी पकड़ना है और उसका इतिहास भी जानना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका द्वारा संचालित किस योजना को देश की 51 योजनाओं में प्रथम स्थान मिला है? जनाब ये क्वेश्चन अच्छा है, वेरी वेरी अच्छा, वेरी वेरी अच्छा है। तो वो है हरित बगिया योजना। किसकी? हरित बगिया योजना। अब देखो ये किस नगर पालिका के द्वारा संचालित है? ये नगर पालिका नाम आया ना, तो डिस्ट्रिक्ट देखो, डिस्ट्रिक्ट तो राजस्थान, अपने राज्य तो राजस्थान की है ही, राज्य तो राजस्थान की है, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है कौन सा? हाँ नए तो 19 बने हैं, लेकिन उसमें एक गंगानगर नाम है ना अपना, गंगानगर, उससे टूटकर बना है, बीकानेर गंगानगर से, उसका नाम क्या है? अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ नगर पालिका द्वारा है वो योजना संचालित होती है, हरित बगिया योजना, हरित बगिया योजना, जिसको राजस्थान की यानी 51 देश की 51 योजनाओं में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, और इसकी इसमें क्या है, नगर पालिका है, इसमें नगर परिषद बनने की भी क्या है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। कहां पर है? अनूपगढ़ के अंदर। अब देखो ये जो किसके द्वारा चलाया जाता है, ये मतलब ये जो योजनाएं हैं उसके अंदर प्रथम स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा? द अर्बन लरोथन प्लेटफॉर्म के द्वारा, अर्बन लरोथन प्लेटफॉर्म के द्वारा है वो ये दिया जाता है। और पर्यावरण, और किस वर्ग के लिए दिया गया? तो पर्यावरण संरक्षण एवं पक्षियों की सुरक्षा के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, जो बोतल वगैरह है ना, तो उनको कट करके उसमें मिट्टी मतलब रासायनिक खाद है ना, ऑर्गेनिक खाद, वो भरकर उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और दीवारों को कलर प्रिंट करके और उसमें पेड़ों को सजाया जाता है। तो इस टाइप से योजना है, तो ये पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, इसलिए इसे प्रथम स्थान पर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा कितनी महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया है? पहली बात तो बताओ, राजस्थान के राज्यपाल है कौन? कलराज मिश्र। तो इन्होंने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? 10 महिलाओं को। आंसर क्या? 10 महिलाओं को सम्मानित किया। अब देखो 10 की याद न रखकर अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है वो तो जरूर याद रखने, जैसे डॉक्टर कीर्ति भारती। अब डॉक्टर कीर्ति भारती कौन है, कहां की है? तो ये जोधपुर की है, और है कौन? ये बाल विवाह के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, बाल विवाह के क्षेत्र में इन्हें 50 पुरस्कार है वो मिल चुके हैं। पिछली क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करवाया ही था। ठीक है, उसके बाद में दिव्य कीर्ति है। ठीक है, उसके बाद में नीरू यादव है, ये भी मेरा क्वेश्चन करवाया है। नीरू यादव मतलब हॉकी वाली सरपंच, जो कहां की है? झुंझुनू जिले की है। ठीक है, झुंझुनू शेखावटी की है। ठीक है, अब बोलो संतोष देवी, तो ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये खेती क्षेत्र में काम करती है। डॉक्टर मेवा भारती, तो ये श्रमिकों के लिए वह काम करती है। तो जिन्हें चुना गया है कलराज मिश्र के द्वारा, तो वो कोई किसी न किसी रूप से क्या है, समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस शाही ट्रेन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? जनाब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की दूसरी, देखो मजे की बात, दुनिया की दूसरी ट्रेन, लग्जरी ट्रेन, और इस ट्रेन के अंदर मतलब ऐसे देखो कि आप अपने 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 नॉर्मल घर के अंदर जितनी फैसिलिटी नहीं होती ना, उससे ज्यादा फैसिलिटी किसमें है? इस ट्रेन में है। तो इसका नाम है प्लेस ऑन व्हील। कौन से नाम है? तो प्लेस ऑन व्हील नाम है जनाब। ये पूर्वी राजस्थान से चलती है, पूर्वी राजस्थान से चलकर सब जगह होती हुई ये पश्चिम राजस्थान चलती है, वहां से वापस आती है। तो ये टूरिस्ट ट्रेन है। एक्चुअली में क्या होता है, जब ये बाहर के जो टूरिस्ट है वो घूमने आते हैं यहाँ राजस्थान में देखने, तो उनको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस जाकर बैठ जाओ, पूरी फुल फैसिलिटी है, बस पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करना पड़ता है, जहां जहां घुमाना है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, कोटा, झालावाड़, मतलब भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सब जगह घुमा देती है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर इधर से स्टार्ट होती है, जयपुर होती हुई सब जगह जाती है जनाब। ये आलीशान ट्रेन है, गजब ट्रेन है, आप वीडियो देख लेना कभी भी। तो प्लेस ऑन व्हील नाम है, जिसे दूसरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेन चुना है। भारत की तो पहली है, राजस्थान की भी पहली है, जब दुनिया की दूसरी है, तो दुनिया की पहली तो ये जापान की है जनाब,
वो जापान की है और उसका नाम क्या है, की इन क्यू, की इन क्यू, जापान की है, इन क्यू याद रख लेना, जापान की इन क्यू है, ठीक है ना, याद रख लेना। प्रारंभ कब हुई थी ये, तो बात ये 1982 की है, 26 जनवरी 1982 के अंदर क्या होती है, प्रारंभ होती है। अब देखो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, किशनगढ़, बाद में इधर आती है, मतलब इधर से चलती है। देखो जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, जयपुर से चल गई, अलवर बाद में भरतपुर जाती है, बाद में धौलपुर जाती है, बाद में नीचे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाद में नीचे झालावाड़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से उदयपुर, सिरोही, फिर वापस ऊपर घूमती है, ऊपर आती है, ऊपर होती ये राजसमंद यानी किशनगढ़ आ जाती है, फिर बाद में आती है जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, ऐसे घूमती हुई वापस ये चलती है। तो आप इसका ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी लग्जरी ट्रेन है जनाब। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को राजस्थान के किस जिले में गोद भराई समारोह के रूप में बनाया जाता है? ये मेरा क्वेश्चन रिपीटेड है, वापस मैंने करवाया। तो जनाब मजे की बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन है वो RAS 2023 के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, 2023 के अंदर। तो इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को एवं धात्री महिलाओं को कितने रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, तो 5,000 रुपए। अब जो इसमें गोद भराई के रूप में कौन मनाता है, गोद भराई जानते हो ना, अगर नहीं जानते तो मम्मी से किसी से पूछ लो, बाकी लड़कियां तो सब जानती हैं, लड़कों का ही है जो अगर नहीं जानते हो, ठीक है। गोद भराई के रूप में मनाया जाता है तो वो बनाया जाता है दौसा के अंदर। कहाँ, दौसा के अंदर बनाया जाता है। अब इसमें 5,000 रुपए मिलते हैं, वो कितनी किस्त के अंदर मिलते हैं, 3 किस्तों के अंदर मिलते हैं। और इसमें होता क्या है, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के उनके बच्चों को 0 से मतलब 6 महीने तक देखभाल की जाती है। और पहली किस्त 1,000 रुपए, दूसरी किस्त 2,000 रुपए और तीसरी किस्त भी 2,000 रुपए। ऐसा ही एक इंदिरा मातृत्व योजना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा है, वो क्या है, चलाई जाती है। अब देखो अशोक गहलोत जी के द्वारा चलाई जाती है, वो योजना कब प्रारंभ हुई थी, जो 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 19 नवंबर 2020 को ये योजना प्रारंभ होती है और इन्हीं के द्वारा चलाई जाती है। अब ये योजना प्रारंभ होती है, इसमें क्या होता है जनाब, तो इसमें देखो ये जब 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुई थी ना, तब सिर्फ ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुई थी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर और सहरिया के अंदर हुई थी। सहरिया है ना, 12 सहरिया वहां पर हुई थी। तो उसके बाद में है इसे 2022 के अंदर, कब, 2022 के अंदर है वो पूरे राजस्थान के अंदर क्या कर दिया, लागू कर दिया। इसमें क्या होता है, 6,000 रुपए है ना, कितने, 6,000 रुपए, याद रखना 6,000 रुपए है वो क्या है, दिए जाते हैं। और वही कितनी, 5 किस्त के अंदर, कितनी, 5 किस्त के अंदर दिए जाते हैं। 1 अप्रैल 2022 को पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया और 19 नवंबर 2020 को ये क्या किया था, स्टार्ट की थी। मिस राजस्थान का अवार्ड किसे मिला है, तो मिस राजस्थान का अवार्ड किसे मिला है जनाब, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिस राजस्थान का अवार्ड है वो वैष्णवी शर्मा को मिला है। अब देख लो और अवार्ड 2023 में किस किस को मिले हैं, तो मिस दिवा राजस्थान 2023 का प्रियंका चौधरी को मिला है, ठीक है। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना को मिला है। और मिस अर्थ इंडिया 2023 तो प्रियनन सेन को मिला है, कीर्ति सेनन नहीं, प्रियनन सेन, ठीक है ना। प्रियनन सेन को कौन सा मिला है, मिस अर्थ इंडिया, मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना, मिस दिवा राजस्थान प्रियंका चौधरी को मिला है, ठीक है। प्रियंका चौधरी और प्रवीणा अंजना और प्रियनन सेन, और कौन आ गई, वैष्णवी शर्मा जी ने मिस राजस्थान का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल में सुनील जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि सर 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ हो रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। पहले तो 37वें राष्ट्रीय खेल, कौन, सुनील जाखड़, कौन सा पदक जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, स्वर्ण पदक जीता। देखो इसमें सारे पदक तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन गोल्ड का तो आप याद रखना और उसका खेल से संबंधित याद रखना। तो सुनील जाखड़ ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। अब देखो 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हो रहे हैं, गोवा के अंदर है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, वहां आयोजित हो रहे हैं। अब ये स्वर्ण पदक जीता, तो ये इनका खेल कौन सा संबंधित है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। किससे,
तलवारबाजी से संबंधित है। अब किस जिले के हैं, तो जनाब वही जो हॉकी वाली सरपंच से, मतलब झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे याद रखा करो लिंक जोड़ के, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। अब इसके साथ एक गोल्ड मेडल और जीता है, वो निकेत जंगड़ ने जीता है, और वो किस में जीता है, भारोत्तोलन में। किसमें, भारोत्तोलन में जीता है। और आदित्य ने पेनक सिलाट में, आदित्य ने पेनक सिलाट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आदित्य ने पेनक सिलाट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। 3 गोल्ड मेडल आए। 37वें राष्ट्रीय खेल के अंदर टोटल 55 है वो पदक आए हैं, और इंडिया दूसरे स्थान पर रही है, वो आप देख लेना, ठीक है। वो भी अपन डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसमें पूरा बताएंगे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का है, तो ये 5.18% है। कितने, 5.81% है, 18% है वो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का है, जो भारत में योगदान रहता है। राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान, 5,920 टोटल इसकी सीमा है, और 1,070 रेड क्लिफ रेखा है। वो अभी देखो लड़ाई चल रही है, कोई बोल रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट, कोई बोल रहा है 6 डिस्ट्रिक्ट। तो देखो 5 से तो कन्फर्म लगती है। छठा नाम है फलोदी का, कुछ मैप में तो है और कुछ मैप के अंदर नहीं है, तो रेड क्लिफ रेखा से ये लगते हैं। अब देखो एक तो फलोदी जुड़ गया नया, एक तो फलोदी, एक अनूपगढ़। कौन सा, अनूपगढ़। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है वो नए जुड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, याद रखना। अब श्रम दिवस के उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान में, सबसे ज्यादा पशु भी हालांकि यूपी के अंदर है, ठीक है। और गिग वर्कर्स पर कानून बनाने के स्थान पर पहले स्थान पर, आरटीएच लागू करने में राजस्थान पहले स्थान पर। और बोलो, और बोलो। ये सारी जो योजनाएं है ना 32-33 ये फ्लैगशिप योजनाएं, इनका भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 15वें, कौन से, 15वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन से पदक जीते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 55 पदक जीते हैं। किसमें, 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कहां पर आयोजित हुई, तो ये कहां आयोजित हुई है, तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई। कहां, दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई है, दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई है। 55 पदक जीते हैं। और कब चली थी ये, 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चली है, ठीक है, 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चली है। आप याद जरूर रख लेना। 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर प्रथम स्थान तो वही चीन का, और कितने पदक, 76 पदक के स्थान, 76 पदक के रूप में। अभी पैरा ओलंपिक में हुए हैं ना, पैरा एशियन गेम्स भी हुए हैं ना, तो वो याद रखना कहां पर हुए हैं, वो भी चीन के होंगजांग में हुए हैं, ठीक है। पैरा और सीधे एशियन गेम्स है वो भी कहाँ हुए हैं, सारे के सारे इसी के अंदर हुए हैं। एक में 107 और पैरा वाले में 111 पदक जीते हैं, और पैरा में 5वें स्थान पर, और नॉर्मल में ओलंपिक में 4थे स्थान पर अपना भारत रहा है, याद रख लेना। सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हैं, सारे एक्यूरेट क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, टेलीग्राम पे भी करवाए हैं, पोल भी करवाए हुए हैं, प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड पूरी करवाई हुई है, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। पहले एआई शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो पहला एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी है, वो मेजबान देश कौन है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, याद रखना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन करेगा, जो क्या है 28 देशों का समझौता है, 28 देशों का समझौता है। इस समझौते का नाम याद रखना, तो क्या है, बेलेचली पार्क। क्या नाम है, बेलेचली पार्क है नाम है। इफ्को के 71वें स्थापना दिवस पर का उद्घाटन किसने किया है, किसका, इफ्को का, नाम सुना ही होगा इफ्को, ठीक है ना, ये कृषि से संबंधित है। और 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, इन्होंने किया है। कहां पर किया है, भारत मंडपम दिल्ली के अंदर किया है, भूपेंद्र यादव ने 71वें इफ्को के स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है, याद रख लेना। वन एवं जलवायु मंत्री, ठीक है ना, वन एवं पर्यावरण बोल दिया मैंने, वन एवं जलवायु मंत्री याद रखना, माफी चाहता हूं, ठीक है, भारत मंडपम दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत करेगा। बी, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो श्रीलंका को या हर इंडिया के मैच में उनका डंका बजता है, उनका नाम है मोहम्मद शमी, जो पहले मैच में आते हैं, एक बार क्रिकेट में आते हैं, फिर उनकी लाइफ पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें केस होते हैं, के कोर्ट केस चलता है, फिर वो बंदा स्ट्रगल करके वापस आता है और हीरे की तरह चमकता है। तभी तो कहते हैं जनाब, अगर सोने की तरह आपको चमकना है तो पहले तपना पड़ेगा। ये पहले आए थे, ये बॉलर हमेशा से मस्त थे, लेकिन बीच में क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, इनके वाइफ ने इन पे केस कर दिया, तो उससे इंसान कमजोर तो पड़ ही जाता है, लेकिन कमजोर पड़ सकता है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये इनसे भी सीखनी चाहिए। इन्होंने लड़ाई की और ये सही थे और ये जीते और उससे उभर कर वापिस इंडिया के वर्ल्ड कप के अंदर आए और सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। उससे पहले हरभजन सिंह है, तो आपने देखा ही होगा वो मैच, और बाकायदा मैंने भी देखा था। मैं एक्चुअली मैच कभी कभी बढ़िया मैच ही देखता हूं, तो मोहम्मद शमी है, सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले हैं और पुमा के ये ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और वर्ल्ड कप, अकेले वर्ल्ड कप के अंदर है वो भारत की तरफ से है, वो 44 विकेट 44 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, याद रखना। हाल ही में 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? मतलब ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है वो नंदनी दास को मिला है। किसे मिला है? नंदनी दास को मिला है, याद रख लेना। और किसका? 2023 का। कौन सा? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार। कौन सा? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदनी दास को मिला है, याद रख लेना। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना, जो कि ये नंदनी दास है कौन, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। अब इनकी किताब देखो, इनकी किताब है मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये क्या है? इनकी पुस्तक है, जिन्हें क्या मिला है? ब्रिटिश अकादमी साहित्य पुरस्कार मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में का पुरस्कार किसे मिला है? ये मात्र 10 वर्ष का बच्चा है और इसने प्यारी फोटोग्राफी की है जनाब। भगवान कृष्ण की एक तारीफ में इन्होंने मूर्ति बनाई और बाहर उस वो मजदूर मूर्ति से बांसुरी बजा रहे हैं और पास में एक मकड़ी है, उसको कर्तव्य करते हुए दिखाया। 10 साल का बच्चा इतनी शानदार तरीके से पेंटिंग की, तो उसी लिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिनका नाम है विहान तल्या। क्या नाम है? विहान तल्या नाम है, जो कहाँ के हैं? बेंगलोर के हैं। कहाँ के हैं? बेंगलोर के हैं। अब बेंगलोर से आपको एक और याद आता है क्या कि अभी जो 3D जो प्रिंटेड डाकघर है ना, वो भी कहाँ बना? बेंगलोर के अंदर बना। इस क्वेश्चन को मैंने इतना याद करवाया, और ये क्या, ये क्वेश्चन है वो कहाँ पर आ गया? RS 2023 के अंदर आ गया। मात्र 10 वर्ष की इनकी आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जैसे 7 अगस्त को स्थापना दिवस है, अपने कितने 19 डिस्ट्रिक्टों का बनाया जाएगा जो नए बने हैं, वैसे ही 1 नवंबर 2023 यानी 1 नवंबर को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो जनाब 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 7 इसमें क्या आ जाते हैं? राज्य आ जाते हैं, जिनका क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक तो हो जाता है लक्षद्वीप, एक हो जाता है पुदुचेरी। ठीक है ना। इन्हें कब? 1956 में दोनों को बनाया गया था। सबसे पहले आप सबको पता है भाषा के आधार पर AP मतलब आंध्र प्रदेश बना था। कब? 1956 के अंदर। फिर क्या हुआ? छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ MP से अलग हुआ था ना, उससे पहले MP सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ, उसके बाद में अपना राजस्थान बड़ा राज्य हो गया। ठीक है। और हरियाणा बना था 1966 के अंदर। पंजाब भी इसी के साथ, इसी से अलग हुआ था 1966 को। कर्नाटक का जो पहले नाम बनाना, उससे पहले मैसूर नाम से जाना जाता था, तो 1956 को ही कर्नाटक के नाम किया गया, तब इनका स्थापना दिवस। केरल का भी 1956, मध्य प्रदेश 1956 आया था, और पुदुचेरी और लक्षद्वीप मैंने आपको बता दिया, तो याद रख लेना। हाल ही में किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? ये पिछला मैच देखा है ना, तो उसको सारा कुछ क्या है पता है। जो पिछला मैच देखा उसमें कि भी इनका है वो क्या है,
इनका क्या बनाया गया है, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया है, तो वो की गई है, वो किया गया वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। कहां, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर किया गया है। आप याद रख लेना, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर पिछला मैच हुआ था ना, ठीक है। आज वाला मैच कहां हो रहा है, ईडन गार्डन कोलकाता में अफ्रीका के साथ हो रहा है। मैच भी ठीक ही चल रहा है। चलो देखो, 1 नवंबर 1 नवंबर को 50 वर्ष की समर्पित में इनको समर्पित, एक 50 वर्ष के लिए इनको समर्पित हुए हैं। तो 50 वर्ष के हुए हैं, उसी के समर्पित में, उन्हीं की याद में, और उन्हें क्या किया गया है, 1 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है ना, कि भी उन्हें भी बोलते हैं 50 साल के हो गए तो मैं आपको ये भेंट देता हूं। तो इसी के द्वारा ये बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया, प्रमोद काम्बले के द्वारा तैयार की गई। किसने, प्रमोद काम्बले के द्वारा है वो तैयार की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखना, वानखेड़े स्टेडियम, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। याद रखना, कौन सा, वेलन डी और पुरस्कार, कौन सा, वेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो जो फुटबॉल का मतलब गॉड कह सकते हैं उसे, उसका नाम है लियोनेल मेसी। ये क्या नाम है, लियोनेल मेसी। भाई साहब 300 मिलियन तो फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे इसके। ठीक है ना, ऐसे रोनाल्डो के भी है, इनके भी है, लियोनेल मेसी के, दोनों के है, पर विराट कोहली के भी है। ठीक है, तो ये वेलन डी और पुरस्कार कितनी बार मिला है इनको, 8वीं बार मिला है। कौन सी, 8वीं बार मिला है। और ये पुरुष के लिस्ट में मिला है। अगर महिला लिस्ट में पूछेगा तो याद रखना, एतना बोनमाटी को मिला है। किसे, एताना बोनमाटी को मिला है। किसे, एताना बोनमाटी को मिला है, याद रखना। हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र वाला प्रथम राज्य बना है। सभी जिलों का हॉलमार्क केंद्र वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो जनाब ये बना है वो केरल बना है। याद रखना, कौन सा, केरल बना है। याद रखोगे ना, बिल्कुल केरल बना है। थोड़ा स्पीड बनाता हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो केरल बना है। ठीक है, याद रखना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनरई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अब इसके खिलाफ है, अब वो क्या हो रहे हैं, संसद के अंदर है ना, इनको हटाने का क्या चल रहा है, इन पे थोड़ा सा क्या लग रहा है, वो कह सकते हैं इल्जाम लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, जयंती पर मनाया जाता है। और अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को है विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। और इसी में साहित्य शहर का खिताब है वो किसने जीता है, तो वो जीता है कोझिकोड, केरल ने जीता है। किसने, कोझिकोड केरल ने जीता है। किसने जीता है, साहित्य शहर का खिताब कोझिकोड केरल ने जीता है। कोझिकोड केरल ने जीता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जनाब एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा है। और चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार है। और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। स्थापना कब होती है, 1955 को होती है। इनके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में MS यानी कौन से, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, याद रख लेना, MS धोनी। ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर। और बाकी मैंने आपको देख लिया, बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होमी जहांगीर बाबा की कौन सी जयंती बनाई गई है। होमी जहांगीर बाबा की कौन सी जयंती बनाई गई है जनाब, तो 114वीं जयंती बनाई गई है। कौन सी, 114वीं जयंती है बनाई गई है होमी जहांगीर बाबा। आप अगर साइंस से जुड़े हो तो ऑफकोर्स इनको जानते हो, होमी जहांगीर बाबा को याद जरूर रख लेना। ठीक है ना, और इन्हें 1954 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। जन्म इनकी हुआ था तो 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। कब, 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। ये क्या है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। तो रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है, और किसको मिला है जनाब, तो इसका सही आंसर हो जाता है वो जीआई टैग मिला है ओडिशा।
किसको? उड़ीसा को मिला है। हटा सावन की घटा, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। ओडिशा, ओडिशा मतलब ओडिशा से याद आ रहा है क्या? ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सीएम नवीन पटनायक है। और कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है भुवनेश्वर है। अभी देखो भूमि अधिग्रहण विधेयक भी पारित कहाँ हुआ है? तो भूमि अधिग्रहण विधेयक भी पारित है, वो कहाँ पर हुआ है? वो कहाँ हुआ है? तो वो उड़ीसा के अंदर हुआ है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, वो भी कहाँ? यहाँ पर उड़ीसा के अंदर। दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक समझौता भी किस राज्य ने किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ है वो उड़ीसा राज्य ने किया है आर्थिक समझौता। भारत और किस देश के मध्य गतिशील और प्रवासन साझेदारी हुई है? भारत और किस देश के मध्य गतिशील प्रवासन की साझेदारी हुई है? तो जनाब ये इटली के साथ हुआ है। इटली के साथ। इटली की पीएम कौन है? अरे वही जो काफी ट्रेंडिंग पे चल रही थी, आपको पता ही होगा। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा रियो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहां पर किया? मुंबई के अंदर किया। हाल ही में 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने रिवीजन के रूप में वापस डाला है। तो क्रिकेट, बास्केटबॉल और या सॉफ्टबॉल को बोल सकते हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्रिकेट, बास्केटबॉल या सॉफ्टबॉल को, और स्क्वैश और प्लेग फुटबॉल और लेक्रोस, यानी 5 खेलों को शामिल किया गया। और इसी के साथ मोदी जी ने यह घोषणा की कि 2036 के अंदर है वो ओलंपिक की मेजबानी अपना प्यारा भारत कर सकता है। हाल ही में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का प्रारंभ किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय है। इसे अपार के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपार कहा जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी आया ही था, आगे भी आपके सामने आएगा। एक सेंट्रल का हुआ था, अभी उसी में आया एग्जाम, ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये क्रिस्टोफर लक्सन ने लिए। किसने? क्रिस्टोफर लक्सन ने लिए है। और कितने? 42वें पीएम बने हैं। ये मैंने रिवीजन के रूप में डाला है क्वेश्चन वेलिंगटन ने, ताकि आप तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो अगर आप मेरे से टच में रहते हो तो आपका मैं जबरदस्ती रिवीजन करवा दूं, इसलिए डाले हैं। स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसरो के द्वारा किया गया। अब इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, और इसकी स्थापना 1959 को होती है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा को मिला है जनाब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को मिला है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा को मिला है काजू, ठीक है ना, काजू के जीआई टैग। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, बहुत बार बता दिया मैंने। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। बात 19 दिसंबर 1961 की है, जब पुर्तगालियों से क्या हुआ था? गोवा मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। फिर गोवा स्थापना दिवस, तो ये रहा, गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1987 के अंदर पूर्ण राज्य के रूप में क्या आया था? गोवा दर्ज किया आया था, ठीक है, पूर्ण राज्य के रूप में आया था, ठीक है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव है वो कहाँ मनाया गया है? ये भी कहाँ मनाया गया है? गोवा के अंदर बनाया गया है। पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा के अंदर बनाया। पणजी राजधानी है, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है और सीएम प्रमोद सावंत है। बाकी ये मैंने दोनों बता ही दिए। भारत का पहला लेवेंडर कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ है? लेवेंडर कार्य प्रारंभ हुआ है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसके हैं कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है ना, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। कहाँ? पहला लेवेंडर कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है? एक जम्मू कश्मीर में विश्व वर्ल्ड 2023 का भी आयोजन हुआ है और बंग्स वैली और फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। बंग्स वैली फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। यहाँ पर डल झील है, वुल्लर झील है, मानस झील है। डल झील, वुल्लर झील, मानस झील है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट नहीं, अब कंप्लीट है। ये आपके अन्य फैक्ट हैं जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो मैंने सोचा ऐसे ही भी आ जाते हैं, लिख देते हैं। वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब होगा। मेजबान देश कौन सा होगा? सऊदी अरब होगा।
बिना वीजा की यात्रा, बिना वीजा की यात्रा आपको मैं बता दूं, बिना वीजा की यात्रा, पर्यटन के वीजा की यात्रा एक तो श्रीलंका ने दी है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने फ्रॉम कोट्टे। और बिना वीजा की यात्रा एक तो थाईलैंड ने दी थी, थाईलैंड ने दी थी, भारत को दी है, और एक श्रीलंका ने, ठीक है ना, याद रख लेना। और 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जयपुर के अंदर हुआ है, और जयपुर के अंदर ही कहाँ, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र के अंदर। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को होती है, अभी इसका 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना ने मिलान 24 का आयोजन कहाँ किया, देखो किसने किया, भारतीय नौसेना ने, किसका, मिलान 24 का, ठीक है ना, वो कहाँ पर किया, विशाखापट्टनम के अंदर किया, याद रख लेना, भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है। एशियाई पैरा खेलों, ये मैंने बता ही दिया, एशियाई पैरा खेल, एशियाई पैरा खेल है, उसमें 111 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है। और ध्वजवाहक कौन थे, वो आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने करवाया था एशियाई पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। और तो एशियाई खेल थे ना, उसके अंदर 107 पदक है वो जीते थे, और भारत चौथे स्थान पर था, पहले स्थान पर चीन था, और इसमें भी पहले स्थान पर चीन ही था, ठीक है, याद रखना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को मिला है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण को मिला है, तो क्या है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। ये अपन ने फैक्ट भी देख लिया, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है, अगर पसंद नहीं आई ना, तो भी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सर इस वजह से पसंद नहीं आई, क्योंकि आप जो राय बताओगे उस पर मैं क्या करूँगा, सुधार करूँगा और आगे बढ़ूँगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार खुद की गलतियाँ खुद को दिखती नहीं हैं, और हम बोलते हैं ना, इतने महान है ही नहीं कि हम अपनी खुद की गलतियाँ को आंकलन कर दे, बाकी मैं तो क्या, कोई इंसान नहीं कर सकता, तो हमें राय जानने लेनी चाहिए। वैसे भी हम सब क्या है, एक फैमिली है, तो फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, स्तंभ, तभी वो आगे बढ़ती है। तो आप सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और आपको हमेशा कहता हूँ, हंसते रहो, बस आपकी एनर्जी और प्यार ऐसा ही मेरे को मिलता रहे, मैं आपके सामने ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन का भंडार लेकर आपके सामने आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। और एक बात और, नए साल से अपन जरूर डेली करंट अफेयर की क्लास भी डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह मेरी दिन की शुरुआत आपसे ही मिलकर जरूर करूँगा। तो अपन नेक्स्ट ईयर से, मतलब नए साल से हैं, वो पक्का डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी दिन की शुरुआत आपसे मिलकर, ठीक है। तो आप भी 15-10 मिनट है वो क्लास देखना और दिन की शुरुआत करना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, एनर्जी और जोश से। अगर विकट परिस्थिति आती है तो धैर्य रखना और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना और खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि बुरा समय भले ही हो, लेकिन क्या है, अंधेरे के बाद में, एक काली घनघोर रात के बाद में उजाला जरूर होता है। और जिस दिन आप उस कठिन परिस्थिति से निकलोगे ना, तो आप सोने की तरह चमकोगे। तो ये मेरी दुआ है और यही मैं आपको बोलता हूँ। तो आई होप आप मस्त हो। अब मैं चलूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।